जय माता दी आप सभी को। जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा, मेरे चेहरे से भी समझ में आ रहा होगा कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो ही नहीं बनाया मैंने। और आप ही लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है दीदी कि काली माँ को कैसे पाया कि सीरीज को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था। वैसे मैंने काली माँ को कैसे पाया कि पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि मैंने काली माँ को कैसे पाया। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं काली माँ को लेके, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरा वो वीडियो देखते हैं। तो सारे वीडियो देखिए, पार्ट 1 से लेके ये हमारा पार्ट 8 रहेगा, यानी पार्ट 8वां रहेगा। 7 पार्ट मैं बना चुकी हूँ, तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। प्रश्न ये था कि जब आप काली माँ को लेके आ गई घर में, किसी ने मुझे पूछा कि जब आप काली माँ को घर में लेके आ गई तो क्या जो मेरे संग मेरी परीक्षाएं चल रही थी, मेरे साथ जो मेरी समस्याएं चल रही थी, क्या वो सॉल्व हो गई थी? क्या मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई थी, या मेरे संग जो दिक्कतें चल रही थी वो ठीक होनी शुरू हो गई थी? ये प्रश्न था। तो आप सभी जानते हैं कि मैं काली माँ को घर में लेके आई थी। एक छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा थी काली माता की, जो मैं लेके आई थी अपने घर में, अपना घर यानी कि जहाँ मैं शिवपुरी किराए से रहती थी, लेके आ गई थी। अब उसके बाद लाइट गई। उसके बाद मैं काली माँ को वापस से नरवर भी लेके आई थी। मतलब नरवर उस थोड़ी इतनी कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि मुझे शिवपुरी छोड़ना पड़ा। पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, मैं किराया नहीं भर पा रही थी, तो मुझे वापस नरवर लौटना पड़ा। तो अब बात ये आती है कि क्या मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी थी? तो बिल्कुल नहीं, मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। यानी कि जो मेरी परीक्षाएं चल रही थी, वो परीक्षाएं मेरी ये कहो 3 गुना 4 गुना रफ्तार उन्होंने पकड़ ली थी, और उसी रफ्तार से मेरी परीक्षाएं चालू हो गई। यानी कि इतनी जो मैं परेशान रहती थी, वो परेशानियां और ज़्यादा मेरी बढ़ गई। तो मेरी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बीच में वीडियो रोक दिया था मैंने। कहते हैं ना, ये भगवान जब मतलब काली माँ को घर में लाने तक का जो मेरा सफ़र रहा ना, उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई थी मेरे साथ कि काली माँ मेरे साथ है। अभी तक मैं काली माँ से भाग रही थी, यानी वो मेरे साथ आना चाह रही थी, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन मैं उनसे दूर भाग रही थी कि मुझे नहीं करना है। लेकिन ये जो सारी जर्नी हुई, इसमें काली माँ का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इन सारी जर्नी से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, काली माँ मेरे साथ में है, वो साथ हैं, वो साथ चल रही हैं, और कभी उन्होंने मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी, ट्यूशन के बच्चे भी नहीं पढ़ा रही थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरी सैलरी कट गई। मुश्किल से थोड़ी बहुत हाथ में पैसे आते थे, लेकिन मुश्किल से उसमें मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये हाथ में आए, उसमें कैसे काम चले? तो मुझे घर का रेंट भरना था, कोचिंग की फ़ीस भरनी थी जो मैं खुद पढ़ती थी, हाथ में पैसे नहीं थे। तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड थी, जिससे मैंने पैसों के लिए ज़िंदगी में पहली बार किसी से पैसे मांगे। ज़िंदगी में पहली बार किसी से उधार पैसे मांगे, और आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे ज़रूरत है, मैं जल्दी लौटा दूंगी। वो लड़की अगले दिन, मेरी जो फ्रेंड थी, पैसे लेके भी आई। लेकिन जिस दिन मुझे उससे पैसे लेने थे, उसी के दिन मॉर्निंग जब मैं स्कूल जा रही थी, तो काली माँ को जिस स्टैंड पे मैंने रखा हुआ था, उस पेपर के नीचे से मुझे लगभग 3 या 4 हज़ार रुपये मिले। मुझे ही नहीं पता कहाँ से आए, कि कभी मैं ही रख के भूल गई, ये क्या, कुछ नहीं पता। लेकिन उन पैसों से मैंने अपना रेंट भी भरा, मैंने अपनी कोचिंग की फ़ीस भी भरी। और जब मैं पहुंची तो उसने बोला कि मैम आपने मुझसे पैसे मांगे थे। तो मैंने उसको ये बोल दिया कि नहीं मैम, मैं जस्ट चेक कर रही थी कि अगर मैं कभी किसी से हेल्प मांगूंगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे या नहीं। तो इस कदर काली माँ ने मेरी मदद की। परीक्षाएं मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मानसिक रूप से परेशान थी। और दूसरी तरफ मेरा कोर्ट केस भी चल रहा था हस्बैंड के साथ में। तो स्कूल करती थी, लंच टाइम वहाँ से छुट्टी लेती थी, फिर ग्वालियर आती थी अपने केस के लिए। तो बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में, एक छोटी सी उम्र में। कहते हैं ना कि
भगवान को जब किसी भक्त को सुख देना होता है तो वो पहले बोलता है कि पहले इसके जितने भी पाप हैं उन पापों को हटाओ। जब इनका पाप का घड़ा खाली होगा तब हम इनको सुख देंगे। तो यानी कि माँ काली की शरण में आने के बाद, उन पर सरेंडर कर देने के बाद मेरी परीक्षा जो थी वो और बुरी तरीके से बढ़ गई थी। लेकिन उन परीक्षाओं के दौरान कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि अब क्या होगा, अब मैं मरी, अब मैं मरी। एक धैर्य था मन में, एक शांति मन में आ गई कि हाँ, माँ साथ है तो माँ संभाल लेगी, अब कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ में। लेकिन उस दौर भी मैंने 2 से 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा। एक बार तो इतना ज़्यादा मैं घर में इतना ज़्यादा मैं परेशान हुई, मुझे टॉर्चर इतना ज़्यादा किया गया अपनी ही फैमिली वालों के द्वारा। काली माँ की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया, जो आगे स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। उनके 4 हाथ थे, उनके पीछे का हाथ टूट गया था, और जैसे जैसे एक इंसान के शरीर में से खून निकलता है ना, ऐसे उसमें से गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड पिंक कलर का निकला था। वो मैंने मोबाइल में भी कैप्चर किया था। तो वो मैं आगे की स्टोरी में बताऊंगी कि माता की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, मुझे टॉर्चर करने के लिए जिस हद तक इंसान जा सकता है वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई। मैंने घर छोड़ दिया था अपना, मैं सुसाइड करने चली गई थी, ये भी मेरे साथ में हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर घोर अंधकार है, घोर अंधेरी रात है, तो उस अंधेरे साए ने, उस अंधेरी रात ने कभी सूरज को उगने ना दिया हो, सुबह ना होने दी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। हम इंसानों की क्या चीज़ है, हम लोग सुख को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन सुख अच्छा नहीं होता। सुख जब आता है तो हमें तैयार रहना चाहिए कि भाई आज हमारे अच्छे दिन है तो कल हमारा बुरा दिन आने वाला है, सुख के पीछे दुख आने वाला है। और जब दुख आते हैं तो एक तसल्ली रखनी चाहिए मन के अंदर कि दुख चल रहे हैं ना, यानी अब सुख आएगा। तो दुख ज़्यादा अच्छा है या सुख ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि दुख के पीछे फिर सुख आता है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके पास मरने के अलावा, हाँ, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें ज़िंदगी से ज़्यादा मौत अच्छी लगने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाएं तो वो कंडीशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन मरने के बाद क्या कभी किसी ने आके देखा है? क्या मरे हुए इंसान ने कभी आके बताया है कि वो मरने के बाद उसकी स्थिति क्या हुई है? गरुड़ पुराण पढ़िए। ज़िंदगी में कितने भी परेशान हो जाए, लेकिन कभी भी आत्महत्या वाला स्टेप नहीं उठाना है। हाँ, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को मरने वाली स्टेज ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज पे पहुंच गई थी। और 2 से 3 बार, ये जब ससुराल में रहती थी तब भी वो कोशिश की, मायके में आई तब भी वो कोशिश हुई। यानी जब पता है मेरे संग क्या हो गया था कि जब मैं ससुराल में रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दूसरे लोग हैं, क्योंकि उन लोगों से कभी अपनापन तो मिला नहीं। तो मुझे लगता था ये दूसरे लोग हैं, ये मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, ये लोग टॉर्चर नहीं कर सकते। यानी कि घर वाले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चलो अपने कर रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मैं टॉर्चर क्यों झेलूँ, क्यों झेलूँ? तो मैं वहाँ से भाग के अपने घर वापस आती थी। और जब घर वाले टॉर्चर करते थे ना मुझे, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार, अपने कर रहे हैं, अपनों से तो बाहर वाले अच्छे, अपने जब करते हैं तो ज़्यादा हर्ट होता है। तो दोनों जगह स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। तो काली माँ की ज़िंदगी में मेरे आने के बाद, उनकी प्रतिमा को लाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मेरी परीक्षाएं बढ़ गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़िंदगी आसान हो गई। बस हाँ, ये था कि हो सकता है जब काली माँ नहीं थी लाइफ में वो दौर ज़्यादा मेरा ख़तरनाक था, उनके आने के बाद और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। यानी कि जो 100 तलवारें पड़ने का जो घाव होता है वो सुई जितना चुभ के रह गया। चारों तरफ से मुसीबतों में घिर गई हूँ मैं, लेकिन काली माँ ने बचाए रखा। इतनी हिम्मत दी कि नहीं तू लड़ लेगी। परीक्षा भी, जैसे अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर रहेगा ना, वो 8th क्लास के सिलेबस के जितना ही होगा। वो 9th क्लास का सिलेबस उसमें नहीं आएगा। तो परीक्षा भी उतनी ही होती है जितना आप सहन कर सकते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं, कर्म इतने ख़राब होते हैं हमारे कि कई बार पिछला प्रारब्ध ऐसा बन जाता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अगर आपकी इष्ट काली माँ है तो यकीन मानिए, काली माँ क्या, कोई भी भगवान हो, कोई भी इष्ट हो, चाहे कृष्ण हो, कृष्ण भी अपने भक्तों की बड़ी विकट परीक्षाएं लेते हैं। मीराबाई को देख लो, जहर दे दिया गया पीने के लिए, बदनामी भी उनको सहनी पड़ी। जब वो अपने कमरे में बंद होके कृष्ण से बातें करती थी तो उसके ससुराल वाले बोलते थे कि कोई अनजान व्यक्ति कमरे में आया है जिससे ये बातें कर रही है, इनका चरित्र खराब है। सुदामा जी को देख लीजिए। कृष्ण के जितने भी भक्त रहे सभी बहुत परेशान रहे। काली माँ के परेशान क्या, उनके कर्म है, कर्म है जो सबको भोगने हैं, हमको भी भोगने हैं। आज मैं काली माँ की शरण में हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पिछला कर्म किया है वो मुझे भोगना नहीं पड़ेगा।
वो मुझे भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। लेकिन बस ये होता है कि जो 100 हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है वो एक हड्डी टूटने जितना रह जाता है। माँ सहन शक्ति दे देती है। क्या होता है, कहते हैं ना, पूजा पाठ करने वाला ज़्यादा दुखी रहता है, नहीं करने वाला सुखी है। तो ये कलयुग है, कलयुग का भी इतना सा है। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, 5,500 कुछ वर्ष अभी निकले हैं। और स्थिति देखो, कोई किसी का सगा नहीं है, ना बाप बाप हो रहा, ना बहन बहन रही, ना भाई भाई रहे। थोड़ी सी ज़मीन जायदाद के पीछे खून खराबे होने लगे, मर्डर करना सामने वालों का, मतलब सामने वाले को मार देना, ये तो इतना ईजी हो जैसे चींटियाँ नहीं मार देते, ऐसे लोग इंसानों को मारने उतारू हो जाते हैं। तो कुछ नहीं कह सकते, बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आप काली माँ के भक्त हैं, आप राम जी के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं, आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप भक्ति लाइन में हैं तो आपने जितने, मैं कहती हूँ 84 लाख योनियों के बाद हमारे सैकड़ों करोड़ों हजारों पुण्य इकट्ठे होते हैं, जब जाके हमें इंसान का शरीर मिलता है। गाय, कुत्ता, भैंस, कबूतर, ये पक्षी, तोते, मैना, ये अपना जीवन सुधारने के लिए क्या कर्म कर सकते हैं? ये कुछ नहीं करते। ये खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं। ये अपना कर्म सुधारने के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंसान का जन्म ऐसा है जो अपने कर्म सुधारने के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकता है। पूजा पाठ, नाम जप, दान, पुण्य। हम कहते हैं हम परेशान हैं, हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, क्या ये कृपा नहीं है? हमको 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है, क्या ये कृपा नहीं है? आप खुद कमाने लायक हो, क्या ये कृपा नहीं है? ज़िंदगी में परेशानियाँ सबके आती हैं, सब परेशान हैं। आज देखो, मेरा मंदिर बन गया, घर बन गया, फिर भी मैं किसी न किसी बात को लेके परेशान ही रहती हूँ। लाइफ है, सबके साथ चलता है ऐसा। तो कभी विश्वास मत हटाइएगा अपने इष्ट से, वो ज़रूर एक न एक दिन सब ठीक करेंगे। और जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं तो भगवान को थैंक यू करो कि आपके पिछले कर्म जो है हट रहे हैं। बस यही बोलूँगी, यही आज की वीडियो में बताना था मुझे कि काली माँ को लाने के बाद परीक्षा 4 गुना बढ़ गई थी। कैसे बढ़ी, क्या हुआ, आगे वीडियो में बताऊँगी। काली माँ को लेके घर वापस आ गई थी तो घर वालों ने किस तरीके से विरोध किया कि काली माँ को लाना ही नहीं है, उनको वही नदी में फेंक आना, उनको घर में लेके मत आना। वो दिन था और एक आज का दिन है। मेरा आधा खानदान काली माँ की पूजा कर रहा है। पता है उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि इतनी सी लड़की को काली माता ने इतना सम्मान दिलवा दिया पूरे जगत में, खुद का घर दिलवा दिया, खुद का मंदिर बनवा दिया, लोगों जगत में पुजवा दिया इस लड़की को, तो हम भी काली माता की पूजा करेंगे। तो सबने मेरी तरक्की देखी, लेकिन मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, घाव किसी ने नहीं देखे, मेरा मरना किसी ने नहीं देखा। बस ये इनको सिर्फ ये देखा कि माँ ने इसको दिया, सिर्फ दिया। तो आज आधा खानदान मेरा काली माँ की पूजा कर रहा है। बस यही बोलूँगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जल्दी दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, दूसरा पार्ट बनाऊँगी। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा ही सीखा होगा। जय माता दी, जय माँ काली। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, सर्दी बहुत पड़ रही है, माँ कृपा करे आप सभी पर। जय माता दी।